ମଣିଷ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାର ଚେତନାରେ ଯାହା ସବୁ ଭାବନା କରସି ଆଉ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସ କରସି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକେ ତାର ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଛବିଟା ଆଙ୍କିଥିସି ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖି ପାରିଥିସି। ତ ଏଟାକେ ଆମେ କହିସୁଁ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ବା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ବା ଓଡ଼ିଆରେ କହମା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବା ଦୃଶ୍ୟକରଣ। ତ ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟକେ ଦୋଷ ନିଦି କରି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କଲେ ଆମେ ଆଗକେ ବଢ଼ି ପାରମା ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ଆମେ ଆଗକେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରମା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରମା। ଏ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଇମୋଶନାଲ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ କୋଚ୍ ସ୍ୱାଗତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣକେ ଆମର ସତେସନା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କାଣା କରସନ୍ ଆଉ ଆଗକେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛେ ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନକେ କେମିତି କିନା ଲୋକ ଉପରେ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ करबाके चाहेबे काଣା उपदेश देबे से उपरे। Thank you so much for inviting me. My name is Coach Swagatika. I'm an emotional empowerment coach for women. मैं वुमेन को अपनी जो भी वुमेन अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं, मैं उनको हेल्प करती हूँ टू शिफ्ट देयर एनर्जी फॉर देयर सक्सेस। मैडम अपन एबे कहले एनर्जी, तो एनर्जी काଣା? Energy is a combination of vibration and frequency. It vibrates at a certain frequency. So in simplified version, frequencies are basically our thoughts. जो हमारा थॉट्स होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 60 to 70,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है इन अ डे, जो कि पावरलेस होता है। उसमें कोई फॉर्म नहीं होता, उसमें कोई शेप नहीं होता है और वो पावरलेस होता है। ये मीनिंगलेस होता है जब तक हमने इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं डाला, और वाइब्रेशन होता है हमारा इमोशन। तो इस वजह से हम काम करते हैं इमोशन पे। वी हेल्प वुमेन टू मैनेज देयर इमोशन, जिससे वो अपने लाइफ में वो सब पा सकते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी डेस्टिनी तय करती है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, या फिर हमारी जो सराउंडिंग है वहाँ पे जिस तरीके की बाउंडेशन होती है या जैसे भी वहाँ पे अगर फ्रीडम है तो वो डिसाइड करेगा कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिल पाएगा। बट इट इज द गेम ऑफ एनर्जी। तो एटा के हमें प्रैक्टिकली केनता व्यवहार करि पारमा? डॉक्टर डेविड हॉकिंस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इमोशंस को मेजर किया था, ओके, और 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। तो जो एक कैटेगरी है फोर्स, जिसको हम मानते हैं, जो है लोअर फ्रीक्वेंसीज, यानी कि लोअर इमोशंस, जैसे कि एंगर, जैसे कि फियर, वरी, सैड, ये सब। और द अनदर वन इज अनदर कैटेगरी इज हायर फ्रीक्वेंसी, जो कि हायर इमोशंस होते हैं, जो कि लव, कंपैशन, हैप्पीनेस, जॉय। तो ये जो 2 कैटेगरी है, अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी में है या लोअर में है या हायर में है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी में अगर रहते हैं हम, लोअर इमोशन में, तो हमारी जो आउटकम है वो भी वैसे ही निकलेगी। मीनिंग जो हम करना चाहते हैं उससे वही आउटकम आएगी। और अगर हम लव, कंपैशन, हैप्पीनेस में हैं तो हमारी आउटकम भी वैसे ही आएगी। बिकॉज जब हम स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर में रहते हैं तो वही सब हमें डे टू डे लाइफ में मिलता जाता है। सपोज मैं उठ के आज मुझे किसी वजह से एंगर इशू है, किसी चीज़ को लेके मैं अगर आज हो गई एंगर, तो मुझे एंगर होने के लिए बहुत सारे और ज़्यादा वैसे ही सिचुएशंस मिलेंगे, वैसे लोग मिलेंगे, वो सब होता रहेगा। अगर मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रही हूँ या अपनी इमोशन को मैनेज कर रही हूँ और मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तो मुझे वैसे ही सिचुएशंस, लोग मिलता जाएगा। तो वो डिसाइड करता है गोल तक हम कैसे पहुँचेंगे। एटा के नेकिना किछि वैज्ञानिक प्रमाण रही छे कि एटा गुटे हमें माने सत्य काम करसी, एटा कि गुटे गुटे आस्था गुटे? देयर आर मेनी साइंटिफिक एविडेंस। हम जो भी करते हैं वो हमारे माइंड में से करते हैं। सो सपोज जैसा मेरा इमोशन है एंड जैसा भी मेरा आज थॉट प्रोसेस है, वो डिसाइड करता है
कि मैं क्या आगे करूँगी। सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि हमारी न्यूरॉन्स की पाथवेज है, न्यूरो पाथवे हम इसको कहते हैं। सो अगर आपको एक इवेंट मिला, आपने उसको परसीव किया, देन आपने उसमें से कुछ फीलिंग्स, इमोशंस जनरेट किए और वही न्यूरोप्लास्टिसिटी में कन्वर्ट होता जा रहा है, जो कि आपके बिलीफ में कन्वर्ट हो रहा है। और जो बिलीफ होता है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आप लाइफ में क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। तो जब हम मानते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये नहीं कर सकती, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर माइंड, योर न्यूरोप्लास्टिसिटी, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। इसको भी हम प्रोग्राम करके चेंज कर सकते हैं। एंड दूसरा इज अबाउट RAS। देयर इज समथिंग कॉल्ड RAS जो हमारे ब्रेन में है। इट्स अ फंक्शन, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमें, मैं इसको कहती हूँ कि ये फोकस मास्टर है। तो जैसे हम फीमेल क्या करती हैं, हमें अगर मेकअप या कपड़ों का ज़्यादा उसमें अगर इंटरेस्ट है, तो हमें ऐसी ही चीज़ें दिखती जाती हैं, हमारा फोकस वहीं पे रहता है। हमें पता रहता है कि कहाँ पे अच्छे मेकअप मिलते हैं, कहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं। वैसे ही अगर मुझे चाहिए कि मेरा ड्रीम है अगर एक रेड कार लेने का, ओके, तो मेरा RAS वहाँ पे एक्टिवेट होके सडनली मुझे आसपास रेड कार दिखने लगेंगे। मे बी फ़ोन में कोई ऐड आ गया, मे बी रास्ते में चलते हुए किसी के पास मैंने देख लिया, सडनली मेरे ही सर्कल में से किसी के पास वो रेड कार आ गया है, वो मैंने देखा। तो ये मेरा RAS है जो सब कुछ डिलीट कर रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, और वो सब मुझे दिखा रहा है जो मुझे चाहिए। और जैसे इसको और सिंप्लीफाई वर्जन में अगर हम देखें, तो अभी यहाँ पे जो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है, तो क्या आपने अपनी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को फील किया है? जब तक मैंने बोला नहीं था, मे बी आपने उसको फील नहीं किया था। सो हमारा फोकस था, आपका फोकस था मेरे वर्ड्स पे, राइट? तो RAS का काम ही यही है कि सब कुछ डिलीट कर देगा, और जो हमें चाहिए, जो मेरा फोकस है, वहाँ पे मैंने जिसको नोटिस नहीं किया है, तो वो फोकस को शिफ्ट करता है। तो ऐसे मैनिफेस्टेशन होता है। ये दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन लगी काण सब प्रक्रिया पद्धति माने रही छे? मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हमारे ब्रेन के रिलेटेड हैं। हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। कॉन्शियस माइंड है हमारा लॉजिकल माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड है हमारा इमोशनल माइंड और इमोशन। जब ये दोनों अलाइंड हो जाते हैं, हमारे गोल के लिए काम करना शुरू करते हैं। अब हम अपनी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स को अलाइंड करते हैं, तो हम एक राइट एक्शन ले सकते हैं। और जब ये सब कुछ अलाइंड हो जाता है, इट हेल्प्स अस टू मैनिफेस्ट आवर ड्रीम। हमारा मैनिफेस्टेशन और हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में ये और ज़्यादा एफर्टलेस हो जाता है। मैडम आके जेहेतु नवा वर्ष आउछि 2025 से 2025 के सफल करबार लगे किछि टिप्स कहबे? जो मैनिफेस्टेशंस के मेन पिलर्स हैं, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जो फर्स्ट टेक्निक है वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग से क्या होता है, हमारी माइंड और ज़्यादा क्लियर होता है हमें क्या चाहिए। जब तक हमें क्या चाहिए वो क्लियर नहीं है, तो हम राइट एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो हमें जर्नलिंग करनी है। फर्स्ट हमें लेना है कोई येलो पेपर, अगेन रिलेटेड टू माइंड। इससे हमारा माइंड, क्योंकि कलर से इफेक्ट होता है, तो हम येलो पेपर और रेड कलर का पेन लेते हैं, सो दैट ये बूस्ट करता है हमारे ब्रेन को। एंड उस पे हम हमारे ड्रीम्स को लिखते हैं, और साथ ही साथ हम अपने अफर्मेशंस लिखते हैं उसमें, और इसे हमें रोज करना चाहिए। अफर्मेशन सेटा काना कहबे? ओके, सो अफर्मेशंस आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्योंकि सी, अगर 60 to 70,000 थॉट्स हम एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके साथ साथ हम ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उसकी वजह से हमने कुछ बिलीफ भी जनरेट किया है। तो वो एक सेल्फ टॉक होता है जो हम अपने आप के लिए बोलते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, साथ में हम सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं। जो हम अपने आप को मानते हैं, वो डिसाइड करता है कि मैं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अफर्मेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, हम उसको फ्लिप करते हैं
और उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। और इसको रेगुलरली अगर इसको प्रैक्टिस किया जाए, या तो हम बोलें कुछ टाइम या तो हम लिखें इसको रेगुलरली, तो रेपिटेशन से माइंड में चीज़ें और क्लियर होती है और न्यू बिलीफ जनरेट होती है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टेक्निक। मैडम इथिर लगे किसी अभ्यास माने रही छे सो नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अपनी ड्रीम को हम अपने माइंड में देख रहे हैं, उसको हमें अपने मेंटल स्क्रीन में देखना रहता है। सो ये भी हम मॉर्निंग टाइम में ही कर सकते हैं और इसको रोज करना चाहिए। जो हमारा ड्रीम है उसको हमें एक मूविंग फॉर्मेट में देखना है कि वो कैसे मूव कर रहा है, और साथ ही साथ अगेन उसमें हमारी फीलिंग्स को डालनी है। जैसे कि सपोज अगर मुझे घर चाहिए, तो वो घर कितने स्क्वायर फुट का है, उस घर में कितने बेडरूम्स हैं, उसका किचन कैसा है, उस पे मैं क्या कर रही हूँ, करते हुए क्या फील कर रही हूँ। तो इमोशन डाला मैंने, मेरे सारे सेंसेस को यूज़ किया, मैंने मैंने वहाँ पे किस तरीके के साउंड्स आ रहे हैं वो मैंने फील किया। तो ऐसे अगर सेंसेस भी डाला जाए और फीलिंग्स डाला जाए अपने ड्रीम को लेके, और इस तरीके से अगर हमने विजुअलाइज किया और कुछ टाइम तक इसको करने के बाद, ऑलमोस्ट 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स हमने किया, देन उसको एक पॉज दिया, वो हमारे माइंड में रह गया है। तो इससे क्या होता है, अगेन हमारा माइंड उसको पाने के लिए काम करना शुरू करता है। तो जब हम वो करने लगते हैं, वो धीरे धीरे गोल अचीविंग अगेन एफर्टलेस हो जाता है। मैम मुझे जितकी जानी छे और सुनी छे, ग्रेटिट्यूड मैंने काना थीसी और इटा एते गुरुत्वपूर्ण कांजे थीसी। ओके, ग्रेटिट्यूड इज़ अ वेरी यूनिक, आई मस्ट से कि यूनिक टेक्निक। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग अपने पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर को लेके ही वरी कर रहे होते हैं, या तो पास्ट या फ्यूचर, लेकिन हम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। क्या अभी हमारे पास है वो हम भूल जाते हैं। सो सपोज जब जो चीज़ें अभी मेरे पास प्रेजेंट में है, उसको लेके मैं धन्यवाद कर रही हूँ अपनी डेस्टिनी को, अपने गॉड को, अपने पेरेंट्स को, तो वो हो गया ग्रेटिट्यूड। मैं मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ उन सब चीज़ों के लिए। तो ये जो टेक्निक होता है ना, इसको भी हमें रोज़ करना चाहिए। रैंडमली कुछ चीज़ें जो मेरे पास ऑलरेडी है उसको देखते हुए उसको लिखना है और फील करना है, ग्रेटफुलनेस जो है वो दिखानी है। सपोज सपोज मैं अगेन मैं वही वाला एग्जांपल लूँगी कि मुझे अगर घर चाहिए, तो मैं प्रेज़ेंटली जहाँ पे रहती हूँ, वो उस घर को लेके मैं क्या फ़ील करती हूँ, वो घर मेरे पास है, एटलीस्ट मेरे पास छत तो है। मैं उसको लेके ग्रैटिट्यूड फ़ील करूँगी कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये अच्छा घर दिया है। या अपने हेल्थ को लेके ग्रैटिट्यूड फ़ील करना चाहिए, अपने अपने आस-पास के लोगों को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके। ऐसे ही रैंडमली अगर हम 10 टू 20 रोज़ लिखें, तो धीरे-धीरे माइंड में चेंजेस आती है और वो मैनिफेस्टेशन में और ज़्यादा हेल्प करता है। इवन मैं ये भी कहती हूँ कि जो आपको चाहिए, एज़ इफ वो आपके पास ऑलरेडी है, आपको उसको लेके भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। मैडम मैनिफेस्ट लगी किसी शत्रु अच्छे? मैनिफेस्टेशन को रोकने के लिए जो मेन रोड ब्लॉक्स होते हैं ना, वो पहला तो होता है डाउट्स। डाउट में भी वो मेरे खुद के लिए हो, सेल्फ डाउट हो, या फिर डाउट जो है वो मेरे ड्रीम के डाउट मेरे ड्रीम को लेके हो। देन एंजाइटी हो गया कि कब होगा, वरी हो गया कब होगा, इम्पेशेंस होना कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है मेरा मैनिफेस्टेशन, जो मुझे चाहिए वो मिल क्यों नहीं रहा है। अगर वरी कर रहे हैं हम, अगर हम इम्पेशेंस शो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मैनिफेस्टेशन के लिए रोड ब्लॉक्स हैं। मैनिफेस्टेशन लगे किसी प्रोसीजर अच्छे क्या मैडम? डेली हमें जेहेतु अभ्यास करबा लगी। क्योंकि इतने सारे टेक्निक्स हैं, इसको सिंप्लीफाई वर्जन में समझने के लिए एक सेवियर टेक्निक है, जिसको हम ये एक तो ईज़ी रहता है, ईज़ी टू रिकॉल, और उसके साथ-साथ सारे टेक्निक्स इसमें आ जाते हैं। तो एस इज़ फॉर साइलेंस, मतलब पहले साइलेंस होके बैठना है, क्योंकि इससे हम अपने माइंड को ज़्यादा समझते हैं, हमें क्या चाहिए वो क्लियर होता है, हमारे ड्रीम्स को लेके और हम क्लियर होते जाते हैं। स्पेसिफिक अगर नहीं है तो हम
हमें क्या चाहिए अगर हमें पता ही नहीं है तो वो मिलेगा कैसे, राइट? सो S फॉर साइलेंस। A स्टैंड्स फॉर अफर्मेशंस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं या स्टेटमेंट जो माइंड में सेल्फ टॉक चल रहा होता है, उसको फ्लिप करके पॉजिटिवली उसको लिखना है। और मैं तो कहूँगी रोज लिखिए। कुछ अफर्मेशंस कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, देन उसके ऊपर जैसे काम हो गया ऑलमोस्ट 60 डेज के बाद हम चेंज कर सकते हैं, नए अफर्मेशंस ले सकते हैं। देन आता है वी फॉर विजुअलाइजेशन। तो अपने ड्रीम को विजुअलाइज करें। जितना ज़्यादा आप मेंटल स्क्रीन में देखेंगे उसको, उतना ही ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड दोनों अलाइंड होकर उसके ऊपर काम करें। सो नेक्स्ट इज ई फॉर एक्सरसाइज। तो जब हम अपनी बॉडी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो फिजिकल लेवल पे अगर काम नहीं हो रहा है तो वो हमारे माइंड में आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। इसलिए हमने ज़्यादातर लिखने के बारे में बात की अभी तक। एक तो हैंड यूज हो रहा है, फिजिकल हम फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, साथ ही साथ कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस भी अगर हम करें रोज तो वो माइंड में एक पॉजिटिव उसको बूस्ट करता है। देन आता है आर इज फॉर रीडिंग। रीडिंग में हमें अपने अफर्मेशंस को रोज रीड करने हैं। और जब भी हम कोई अफर्मेशन बोलते हैं या हम अगर उसको लिखते हैं या पढ़ते हैं, 60 डेज फॉर कुछ अफर्मेशन। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा एस इज फॉर स्क्रिप्टिंग। अपने ड्रीम्स को जितना हो सके क्लियरली उसको लिखना शुरू करें और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखें। जितना आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे आपका माइंड उसको मानने के लिए रेडी हो जाएगा कि हाँ ये हो रहा है। और अभी तक हमने जितने भी टेक्निक्स डिस्कस किया है, अगर कोई इन सब टेक्निक्स पे काम कर रहा है, साथ ही साथ अपने इमोशंस को मैनेज कर रहा है और उसके साथ इमोशन को मैनेज करने के साथ साथ डेली प्रैक्टिस हो रही है, तो यू कैन अचीव एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, कि इमोशंस जो कि मेन रोल प्ले करते हैं आप उनके ऊपर काम करें। तो जो लोग कहते हैं ना कि मोटिवेशन नहीं होता है कोई काम करने के लिए, वो सब आपका प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है और आप अपनी गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। मैडम ये सब जिनिस के अपन आपनकर जीवन रे केनता यूटिलाइज करसन? मैं ये सारे टेक्निक्स फॉलो करती हूँ। वैसे ही अफर्मेशन मैं रोज़ करती हूँ टू चेंज माय बिलीफ सिस्टम, टू चेंज माय आइडेंटिटी। मैं ग्रैटिट्यूड रोज़ शो करती हूँ हर चीज़ के लिए। मैंने सारे सेगमेंट्स बना रखे हैं, मेरी हेल्थ के लिए, मेरी मनी रिलेटेड चीज़ों के लिए, रिश्तों के लिए। तो इवन मेरा जो काम है एज अ इमोशनल एम्पावरमेंट कोच, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए मैं सारी चीज़ों के लिए अफर्मेशंस में अलग अलग सेगमेंट में उसको लिखती हूँ। विजुअलाइजेशन इज़ मस्ट, उसको करना ही करना है। इमोशनल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है इस बीच, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर आते रहते हैं, आपको उसकी वजह से अपनी इनर एनर्जी को चेंज नहीं करना है। देन मैं सारे ही टेक्निक्स में फॉलो करती हूँ और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसके लिए, हमें 10 to 20 मिनट्स लगते हैं। मेरे पास जब भी कोई वुमेन आती है, उनका पहला कंप्लेन रहता है कि इतना सारा करना है, घर में इतना काम रहता है, मुझे टाइम नहीं हो पाता है। तो आई से कि जब आप प्रायोरिटाइज करते हो अपने सपनों को, इसका मतलब पहला तो फीमेल को ना वो गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं कि मैं एक फीमेल हूँ, घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हो, उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर यू, ये आपकी फैमिली की ग्रोथ के लिए भी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी ग्रोथ हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम निकालना ही चाहिए और इन सारी प्रैक्टिसेस को करना चाहिए, सो दैट यू कैन सी द मैजिक अपने लाइफ में। जदि किनसी लोग के मैनिफेस्टेशन लगे किछि जरूरत थिबा बेले अपन के केनते किना कांटेक्ट करबे? आई एम ऑलवेज इजी टू रीच इन इंस्टाग्राम, कोच स्वागतिका इमोशनल एम्पावरमेंट कोच। सो वहाँ पे वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प देम थ्रू माय प्रोग्राम व्हिच इज क्राउन योरसेल्फ। देखुथिले केनता हिसाब रे कोच स्वागतिका मैडम आसबार 2025 रे लोक माने केनता समनकर ड्रीम के सक्सेसफुल करे पारबे से ऊपर टिप्स माने कहिथिले। जोहार।